शीर्षक ब्यूटी एंड द बीस्ट। दूर एक जादुई राज्य में एक युवा और सुंदर राजकुमार एडम रहता था। अपनी संपत्ति और सुंदरता के बावजूद वह स्वार्थी, घमंडी और निर्दयी था। एक तूफानी रात एक बूढ़ी भिखारिन उसके महल में आश्रय मांगने आई और बदले में एक गुलाब का फूल दिया। उसकी उपस्थिति से घृणित होकर एडम ने उसे क्रूरता से मना कर दिया। उसकी आतंकित होने पर वह भिखारिन एक जादूगरनी निकली। एडम की करुणा की कमी के लिए सजा के रूप में उसने उसे एक भयानक राक्षस में बदल दिया और उसके महल को श्राप दिया, जिसमें उसके वफादार सेवक भी शामिल थे, जो घरेलू वस्तुओं में बदल गए। उसने उसे एक जादुई गुलाब दिया जो उसके 31वें जन्मदिन तक खिलेगा अगर वह किसी से प्रेम करना सीखेगा, और उसके बदले में उसका प्रेम प्राप्त करेगा तो श्राप टूट जाएगा, अगर नहीं तो वह हमेशा के लिए एक राक्षस बना रहेगा। और राक्षस निराशा और अकेलेपन में जीने लगा। पास के एक गांव में एक दयालु और सुंदर युवती नाम बेल अपने पिता मॉरिस के साथ रहती थी, जो एक सनकी आविष्कारक था। बेल एक उत्साही पाठक थी जो अपने साधारण जीवन से परे साहसिक कार्य की तलाश में थी। गांव वाले उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके सपनों को अजीब मानते थे। एक दिन मॉरिस अपने नवीनतम आविष्कार को एक मेले में प्रस्तुत करने के लिए निकला, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। वह राक्षस के महल में पहुंच गया और शरण मांगी। राक्षस ने घुसपैठ से नाराज होकर मॉरिस को कैद कर लिया। जब बेल को अपने पिता की कठिनाई के बारे में पता चला तो उसने साहसपूर्वक अपनी स्वतंत्रता के बदले अपने आप को पेश कर दिया। राक्षस ने सहमति दी और बेल उसकी कैदी बन गई। शुरू में बेल राक्षस से डरी हुई थी, लेकिन समय के साथ उसने उसके कठोर बाहरी रूप के नीचे छिपी हुई दयालुता को खोजा। जादुई सेवक, जिनमें ल्यूमियरे, कैंडेलब्रा, कॉक्सवर्थ, घड़ी, मिसेज पॉट्स, चाय की केतली और उसका बेटा चिप, चाय का कप शामिल थे, ने बेल का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे राक्षस की उपस्थिति के परे देखने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे बेल और राक्षस एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे, उन्होंने एक बंधन बनाना शुरू कर दिया। बेल की करुणा और साहस से प्रभावित होकर राक्षस ने बदलना शुरू कर दिया। वह अधिक कोमल, विचारशील और प्रेम करना सीखा। बदले में बेल ने उसके भीतर की मानवता को देखा और उसके प्यार में पड़ने लगी। गांव में एक घमंडी और अहंकारी शिकारी नाम गैस्टन बेल से शादी करने के जुनून में था। जब मॉरिस वापस आया और बेल की कैद की बात की, तो गैस्टन ने बेल को जीतने और उसके पिता से छुटकारा पाने का अवसर देखा, जिसे वह एक उपद्रव मानता था। उसने गांव वालों को एकत्र किया, उन्हें यह विश्वास दिलाते हुए कि राक्षस एक खतरनाक दानव था जिसे नष्ट करना आवश्यक था। भीड़ ने राक्षस के महल पर धावा बोला और एक उग्र लड़ाई शुरू हुई। गैस्टन ने राक्षस को पाया और उसके साथ एक क्रूर लड़ाई में उलझ गया। हालांकि राक्षस शुरू में लड़ना नहीं चाहता था, बेल को देखना, जो गांव वालों से बचकर उसके पास लौट आई थी, उसे अपने आप को बचाने की शक्ति दी। गैस्टन को हराया गया, लेकिन उसने राक्षस को घातक रूप से घायल कर दिया और फिर अपनी मृत्यु तक गिर गया। बेल राक्षस के पास दौड़ी, उसकी आंखों में आंसू भरकर उसके प्रति अपने प्रेम की कबूलियत की। जैसे ही जादुई गुलाब की अंतिम पंखुड़ी गिर गई, जादूगरनी का श्राप समय पर टूट गया। राक्षस फिर से राजकुमार एडम में बदल गया और महल और उसके निवासियों ने अपने मानव रूप में वापस आ गए। गांव ने परिवर्तन को देखा और अपनी गलती को महसूस किया, और उन्होंने बेल और राजकुमार एडम के मिलन का जश्न मनाया। बेल और एडम, अब अधिक बुद्धिमान और दयालु, ने एक साथ राज्य पर शासन किया, शांति और समृद्धि लाते हुए। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई, जो दुनिया को सिखाती है कि सच्ची सुंदरता भीतर से आती है और प्रेम सबसे शक्तिशाली श्रापों को भी तोड़ सकता है।